यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। भगवान भी यहाँ ये बात कह रहे हैं कि जब साधक कार्य क्षेत्र में सब तरह का व्यवहार करता है तब इंद्रियों के सामने अपने अपने विषय आ ही जाते हैं। कर्मयोगी साधक सब तरह का व्यवहार करेगा तो इंद्रियों के सामने सब प्रकार के विषय आएंगे। उनमें से जिस इंद्रिय का अपने विषय में राग हो जाता है वह इंद्रिय मन को अपना अनुगामी बना लेती हैं। जैसे आंखों के सामने सुंदर दृश्य आया और आंखों का जो रूप इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है आंखें, उसका रूप में राग हो गया तो अब उस दृष्टि के साथ दृष्टि जो है मन को भी अपने साथ कर लेगी, मन भी उनके साथ चला जाएगा, मन उसका अनुगामी हो जाएगा। मन को अपने साथ कर लेती का मतलब यही है। अतः मन उस विषय का सुख भोग करने लग जाता है। मन में सुख बुद्धि भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। मन में उस विषय का रंग चढ़ जाता है, उसका महत्व बैठ जाता है। जैसे भोजन करते समय किसी पदार्थ का स्वाद आता है तो रसेंद्रिय उसमें आसक्त हो जाती है। आसक्त होने पर रसेंद्रिय मन को भी अपने साथ खींच लेती है तो मन उस स्वाद में प्रसन्न हो जाता है, राजी हो जाता है। तदस्य हरति प्रज्ञाम। जब मनुष्य विषयों का महत्व, जब मन में विषय का महत्व बैठ जाता है तब अकेला मन ही साधक की बुद्धि को हर लेता है। साधक में कर्तव्य परायणता न रहकर भोग बुद्धि पैदा हो जाती है। वह भोग बुद्धि होने से साधक में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है ये एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं रहती। इस तरह का विवेचन करने में तो देरी लगती है पर बुद्धि विचलित होने में देरी नहीं लगती। जहाँ इंद्रिय ने मन को अपना अनुगामी बनाया कि मन में भोग बुद्धि पैदा हो जाती और उसी समय बुद्धि मारी जाती है। वायुर्नामिवाम बसी, वह बुद्धि किस तरह हर ली जाती है इसको भगवान दृष्टांत रूप से समझाते हैं कि जैसे जल में चलती हुई नौका को वायु हर लेती है ऐसे ही मन बुद्धि को हर लेता है। जैसे कोई मनुष्य नाव के द्वारा नदी या समुद्र को पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान को जा रहा है, यदि उस समय नाव के विपरीत वायु चलती है तो वायु उस नाव को गंतव्य स्थान से विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक एक निश्चय वाली बुद्धि रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार सागर को पार करता हुआ परमात्मा की तरफ चलता है तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बनाती है वह अकेला मन ही बुद्धि रूपी नाव को हर लेता है, उसे संसार की तरफ ले जाता है। इससे साधक के विषय में सुख बुद्धि और उनके उपयोगी पदार्थों में महत्व बुद्धि हो जाती है। वायु नाव को दो तरह से विचलित करती हैं। एक तो नाव को पथ भ्रष्ट कर देती हैं अथवा जल में डुबा देती हैं, परंतु कोई चतुर नाविक होता है तो वह वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे वायु नाव को अपने मार्ग से अलग नहीं ले जा सकती, प्रत्युत उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सहायता करती है। ऐसे ही इंद्रियों के अनुगामी हुआ मन बुद्धि को दो तरह से विचलित करता है। परमात्मा प्राप्ति के निश्चय को दबाकर भोग बुद्धि पैदा कर देता है अथवा निषिद्ध भोगों में लगाकर पतन कर देता है। परंतु जिसका मन और इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि को मन विचलित नहीं कर सकता, प्रत्युत परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। यहाँ शंका हो सकती है कि उपरोक्त श्लोक में इंद्रियों को न लेकर मन को क्यों लिया गया है, मन बुद्धि को हरता है ऐसा क्यों कहा है। इंद्रियों को बुद्धि का हरण करने वाले न बताकर मन को बुद्धि का हरण करने वाला क्यों बताया गया है। इसका समाधान है कि इसी अध्याय के 60वें श्लोक में इंद्रियों को मन का हरण करने वाली बताया है और तीसरे अध्याय के 42वें श्लोक में इंद्रियों से मन को और मन से बुद्धि को पर बताया है। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं, मन बुद्धि का हरण करता है।
दूसरी बात, बुद्धि को हरने के विषय में मन ही मुख्य है, इंद्रियों नहीं। कारण कि जब तक किसी इंद्रिय के साथ मन नहीं होता तब तक उस इंद्रिय को अपने विषय का भी ज्ञान नहीं होता। भगवान दत्तात्रेय जी ने अधिष्ठाय मनश्चा, श्रीमद् भागवत जी में भगवान दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि जिसका चित्त आत्मा में ही निरुद्ध हो जाता है उसको बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसको पता तक न चला। बाण बनाने वाले की कर्ण इंद्रिय भी थी और उसका विषय शब्द भी था, पर मन उस तरफ न रहने से वह सुनाई ही नहीं दिया। तात्पर्य है कि मन साथ रहने से ही इंद्रियों को अपने विषय का ज्ञान होता है। जब मन साथ न रहने से इंद्रियों को अपने विषयों का, जब मन साथ में नहीं रहता है तो इंद्रियों को अपने विषयों का ज्ञान नहीं होता। फिर वह इंद्रिय बुद्धि को कैसे हर सकती है? नहीं हर सकती है। अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्व श्लोक में बता दिया। अब जो युक्त पुरुष है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, ऐसा उन्होंने दृढ़ निर्णय कर लिया है, उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए आगे के श्लोक कहते हैं। भगवान कहते हैं, महाभाव, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषय से सर्वथा वश में की हुई हैं, उसकी बुद्धि इस तरह है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, 60वें श्लोक से मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा है उसका उपसार करते हुए तस्मात् पद से भगवान कहते हैं कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं रहा उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। तात्पर्य यह है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकांत में चिंतन करते हुए किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियों भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती। व्यवहार काल में कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों न आ जाए, पर वे विषय उसको विचलित नहीं कर सकते। उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता। कारण कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं रहा। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों विषयों से पूरी तरह से वश में जिस की हुई हैं, विषयों में उनका लेश मात्र भी राग, आसक्ति, खिंचाव नहीं रहा है, तो वह प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। जैसे सांप के दांत निकाल दिए जाए तो फिर उसमें जहर नहीं रहता, वह किसी को काट भी लेता है तो उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही इंद्रियों को राग द्वेष से रहित कर देना ही मानो उनके जहरीले दांत निकाल देना है। फिर उन इंद्रियों में ये ताकतें नहीं रहती कि वे साधक को पतन के मार्ग में ले जाए। इस श्लोक का तात्पर्य है कि साधक को दृढ़ता से निश्चय कर लेना चाहिए, मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर, आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से
परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।